बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका फैमिली फ़िज़िशियन डॉक्टर मोहम्मद आसिफ़ यूनुस। आज हम डिस्कस करेंगे कि ब्लड प्रेशर चेक करने का स्टैंडर्ड मेथड क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं कि ब्लड प्रेशर ऑपरेटर्स यानी जिसको हम बीपी ऑपरेटर्स कहते हैं वो कितनी किस्म का होता है। मेनली ये 3 किस्म के ही ब्लड प्रेशर ऑपरेटर्स मार्केट में अवेलेबल हैं। एक मरकरी वाला होता है, ये ज़्यादातर क्लिनिक्स के अंदर ही इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि अगर आप इसकी पोजीशन अपराइट नहीं रखते तो इसमें एयर बबल्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉपरली रीडिंग नहीं देता। दूसरे नंबर पे आता है डायल वाला। इसमें घड़ी की तरह एक डायल होता है जिसमें उसकी नीडल ब्लड प्रेशर की रीडिंग बताती है। तीसरे नंबर पे इलेक्ट्रॉनिक बीपी ऑपरेटर्स हैं। ये मुख्तलिफ़ कंपनियों के आते हैं, लेकिन ये अगर अच्छी कंपनी का इस्तेमाल किया जाए तभी अच्छी रीडिंग देता है, वरना इससे बहुत सारी कंप्लेंट्स भी सुनने को मिलती हैं। ब्लड प्रेशर चेक करने से पहले आप मरीज़ को या किसी भी शख्स को जिसका आपने ब्लड प्रेशर चेक करना है उसको 3 से 5 मिनट आप रिलैक्स होने के लिए देंगे। ब्लड प्रेशर चेक करने से पहले कुछ चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे जिस शख्स का आप ब्लड प्रेशर चेक कर रहे हैं, अगर वो स्मोकर है तो इस बात को इंश्योर करें कि उसने 1 घंटा पहले तक सिगरेट ना पिया हुआ हो। दूसरे नंबर पे आप इस बात का ख्याल रखेंगे कि वो एम्प्टी ब्लैडर हो, यानी उस शख्स को यूरिन पास करने की हाजत ना हो। और नंबर 3, कोई ऐसी मेडिकेशन उसने ना ली हुई हो जो ब्लड प्रेशर बढ़ाने का सबब बनती है। मिसाल के तौर पे उसने सूडोएफेड्रिन वाली जो मेडिसिन होती हैं, इस तरह की चीज़ें ना ली हुई हों। ब्लड प्रेशर चेक करने के मेनली 2 तरीके हैं। एक को हम ऑस्कल्टेटरी मेथड कहते हैं और दूसरा पैल्पेटरी मेथड होता है। पहले हम डिस्कस करेंगे कि ऑस्कल्टेटरी मेथड से ब्लड प्रेशर किस तरह से चेक किया जाता है। इसमें स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले आप बीपी ऑपरेटर्स का जो कफ़ है उसको राइट या लेफ़्ट अपर आर्म यानी बाजू का जो ऊपर वाला हिस्सा है उसके ऊपर अप्लाई करेंगे, यानी उसके ऊपर रैप करेंगे। इसको इस तरह से रैप करेंगे कि इसके नीचे, यानी इतना इसको आप लूज़ रखेंगे कि इसके नीचे 2 फिंगर्स इंसर्ट की जा सकें, यानी 2 उंगलियों जितनी स्पेस इसके नीचे होनी चाहिए। इसको बिल्कुल टाइट नहीं करना। दूसरे नंबर पे इसको ये कफ़ का साइज़ इतना मुनासिब होना चाहिए कि ये आपका अपर आर्म का 80% उसको कवर करे। नंबर 3, कफ़ को आप क्यूबिटल फोसा से 2.5 सेंटीमीटर ऊपर रखेंगे। क्यूबिटल फोसा यानी जो कोहनी है हमारी, उसका जो अंदरूनी हिस्सा है उसको क्यूबिटल फोसा बोलते हैं। अब हम स्टेथोस्कोप लेंगे और उसका वो जो हिस्सा कानों में लगाया जाता है उसको अपने कानों में इंसर्ट कर लेंगे, और दूसरा हिस्सा जिसको डायफ्राम बोलते हैं उसको उसी क्यूबिटल फोसा के ऊपर जहाँ पे पल्स आ रही होती है, जहाँ पे नब्ज़ धड़क रही होती है, वहाँ पे उसको रखेंगे। अब आप बीपी ऑपरेटर्स के कफ़ में हवा भरना शुरू कर देंगे, यानी उसको इन्फ्लेट करना शुरू कर देंगे। वो जो पंप उसके साथ एक लगा होता है उसकी सबसे पहले नोज़ल को बंद करेंगे, उसके बाद उसके अंदर हवा भरना शुरू कर देंगे, और आपकी नज़र जो है वो उस मीटर के ऊपर होनी चाहिए या वो मरकरी कॉलम के ऊपर होनी चाहिए, जहाँ के ऊपर वो नीडल या वो मरकरी कॉलम रेज़ होता हुआ आपको नज़र आएगा। जैसे जैसे आप हवा भरते जाएंगे वैसे वैसे नीडल आगे जाती जाएगी, तो आप उसको तकरीबन 150-160 मिलीमीटर ऑफ मरकरी तक ले जाएंगे। इसके बाद आप पंप के ऊपर लगी हुई जो नोज़ल है, जो एक उसका जो वेल्व सा है, उसको आप लूज़ करेंगे ताकि ब्लैडर के अंदर जो एयर इन्फ्लेट की हुई है वो आहिस्ता आहिस्ता से ख़ारिज होना शुरू हो जाए। इसको बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ ख़ारिज नहीं करना, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता इसकी स्पीड अंदाज़न 2 मिलीमीटर ऑफ मरकरी पर सेकंड के हिसाब से होनी चाहिए। इस दौरान आप अपनी तवज्जो उस पल्स के ऊपर रखेंगे जिसमें से अभी आपको साउंड आनी शुरू हो जाएगी। बीपी ऑपरेटर्स के डायल में लगी हुई नीडल हवा का प्रेशर कम होने के साथ साथ
वो नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगी और एक लेवल पर आकर आपके कानों में पल्स की साउंड आना शुरू हो जाएगी। इसको हम फर्स्ट क्रोटोकोफ साउंड बोलते हैं। जब ये साउंड आना शुरू हो जाए तो उस लेवल पे आप डायल के अंदर मौजूद रीडिंग को नोट कर लें। ये आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होगा। नीडल के नीचे जाते जाते एक स्टेज ऐसी आएगी कि जहाँ पे वो पल्स की जो साउंड आपके कानों में स्टेथ के ज़रिए आ रही है वो गायब हो जाएगी। जैसे ही वो साउंड गायब हो, डायल के ऊपर वो वाली रीडिंग भी नोट कर लें, तो ये डायस्टोलिक रीडिंग होगी। जैसा कि आपने अक्सर सुना होगा कि फ़लाँ शख्स का ब्लड प्रेशर 120/80 है, यानी 120 पे उसकी साउंड शुरू हुई थी और 80 पे आके उसकी साउंड ख़त्म हो गई। तो इस तरह से आप ऑस्कल्टेटरी मेथड के ज़रिए अपना ब्लड प्रेशर नोट कर लेंगे। पैल्पेटरी मेथड के ज़रिए ब्लड प्रेशर नोट करने का तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ है। उसमें स्टेथोस्कोप इस्तेमाल नहीं की जाती। आपका कफ़ बंधा होना चाहिए और उसमें आप आहिस्ता आहिस्ता से हवा भरेंगे और उस दौरान आपकी फ़िंगर, आपकी जो रेडियल पल्स है, जो कलाई वाली पल्स है, उसके ऊपर फिंगर मुसलसल आपने रखी होनी चाहिए। जैसे जैसे आप कफ़ के अंदर हवा भरेंगे तो एक स्टेज पर आकर पल्स गायब हो जाएगी। फिर आप उसको प्रेशर को रिलीज़ करना शुरू करें आहिस्ता आहिस्ता, जिस तरह के पहले जिस स्पीड से मेथड बताया गया है उस तरह से। जब आप उसको लूज़ करेंगे तो एक स्टेज पे आके वो पल्स दोबारा से अपीयर होना शुरू हो जाएगी, जो आप अपनी फ़िंगर की मदद से, आप उंगलियों की मदद से उसको नोट कर लेंगे और उसी लेवल को आप बीपी ऑपरेटर्स के जो डायल है उसके ऊपर भी रीडिंग नोट कर लेंगे। तो ये आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होगा। पैल्पेटरी मेथड से आप सिर्फ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ही चेक कर सकते हैं। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर पैल्पेटरी मेथड से चेक नहीं किया जा सकता। आम तौर पर ब्लड प्रेशर सिटिंग पोजीशन में, यानी मरीज़ को बैठा के चेक किया जाता है, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें स्टैंडिंग पोजीशन में ब्लड प्रेशर चेक करना भी ज़रूरी होता है। जैसा कि शुगर के मरीज़ हैं या बहुत ज़्यादा बूढ़े अफराद हैं, इनका ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल बहुत वीक हो चुका होता है। तो ऐसे में ख़तरा होता है कि जब वो सिटिंग पोजीशन से खड़े होते हैं तो उनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा ड्रॉप कर जाए, तो ऐसी सूरत में उनको फेंट होने का ख़तरा होता है। तो इसको चेक करने के लिए हम पहले सिटिंग पोजीशन में ब्लड प्रेशर चेक करेंगे, फिर स्टैंडिंग पोजीशन में ब्लड प्रेशर चेक करेंगे। इन दोनों का नॉर्मल डिफरेंस लेस दैन 20 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होना चाहिए। अगर ये डिफरेंस मोर दैन 20 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होगा तो इसको हम आर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन बोलेंगे। जब भी आप ब्लड प्रेशर चेक करें तो उसकी 2 रीडिंग लें और दोनों की एवरेज निकालने के बाद फाइनल फिगर जो है वो आपका ब्लड प्रेशर होगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ अपीयर होने वाले बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो मिल सके। चैनल को लाइक करें, शेयर करें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।